आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। जहां रायपुर में कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान को लेकर कांग्रेस भवन गांधी मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में रायपुर मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के प्रभारी शहीद खान समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के मनरेगा के नाम बदलने के फैसले का विरोध करते हुए इसे गांव और मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताया और छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की जानकारी भी दी है। मनरेगा हम लोगों ने, हमारी सरकार ने लागू किया था, जिसको वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बंद करके नया स्कीम ला रही है, नया योजना ला रही है, जिसको न लाया जाए, मनरेगा को यथावत रहने दिया जाए। इसलिए हम लोगों का ये अभियान चल रहा है एआईसीसी के निर्देश पर। अभी मनरेगा में 365 दिन पूरा काम करने का मजदूरों को अधिकार था। जब काम मांगे तुरंत काम स्वीकृति का अधिकार था। उनको काम नहीं है तो उनको वेजेस मजदूरी देने का उनको अधिकार था। वो सारी चीज को बंद करके एक नया नाम लगा दिए हैं, वीबीजी राम जी नाम से। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर मनरेगा कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया है। जहां बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार की गारंटी देने वाले मनरेगा कानून को खत्म कर बजट आधारित अधिनियम लागू किया जा रहा है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी। मनरेगा के कानून को, जिसमें रोजगार का अधिकार था, उसे ध्वस्त करके एक नए अधिनियम को पारित करके लागू किया जा रहा है, जिसमें राशि सीमित कर दी गई। पहले जो कानून था वो उस बात का गारंटी था कि जितना काम लोग विभिन्न परिस्थितियों में मांगेंगे उतना काम सरकार देगी। अब उसको कर दिया गया है कि इतना बजट होगा, केंद्र सरकार इतना ही देगी। पहले पूरी राशि लेबर की केंद्र सरकार से आती थी। उन्होंने अपनी जवाबदेही सीमित करके पूरा भार राज्य सरकारों पे डाल दिया है, जो इस स्थिति में नहीं है, आर्थिक स्थिति में, कि इस भार का भी वहन करे। मुंगेली में कांग्रेस के दुर्ग पूर्व विधायक अरुण वोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मनरेगा कानून में किए गए बदलाव को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह फैसला महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और काम की गरिमा के आदेशों पर कुठाराघात है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सुधार के नाम पर लोकसभा में बिल पास कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले मनरेगा काम का कानूनी अधिकार था, लेकिन अब इसे केंद्र नियंत्रित योजना में बदल दिया गया है। कांग्रेस ने बताया कि बदलाव गरीब परिवारों की सुरक्षा और रोजगार को कमजोर करेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की और इस ग्राम स्वराज की कल्पना के चलते केंद्र में यूपीए की सरकार ने 2005 में महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम की शुरुआत की, जिसके तहत देश के करोड़ों मजदूरों को रोजगार मिला और पलायन बचा। लेकिन वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस अधिनियम के साथ छेड़छाड़ रही है। बहुत से ऐसे काम है जिनको बंद करने का प्रयास कर रही है। उसको बहाली की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वीबीजी राम जी विधेयक के विरोध में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की शुरुआत की है। बेमेतरा के राजीव भवन में आयोजित जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक अनिला भेड़िया ने बताया कि कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। यह अभियान 10 जनवरी से 26 फरवरी 2026 तक चलेगा। दूसरे दिन यानी 11 जनवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के समक्ष एक दिवसीय उपवास रखकर विरोध जताएंगे। हम लोगों ने मनरेगा बचाओ का संग्राम का में प्रेस वार्ता अभी हर जिला में ले रहे हैं, पूरे प्रदेश में। सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनको जिलाओं की जिम्मेदारी दी गई है और ये जो कानून जो बनाई थी हमारे यूपीए सरकार में, उस समय मनरेगा का कानून जो बना था, मजदूरों को
मजबूत करने के लिए, उनके पलायन रोकने के लिए और रोजगार देने के लिए। उस कानून को अभी मोदी सरकार ने परिवर्तन किया गया है, इसलिए इस पूरे देश में हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम का आयोजन किया जा रहा है। मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने के मामले में जांजगीर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर कहा कि 2005 में कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा योजना शुरू की थी। उन्होंने नाम बदलने को बीजेपी की साजिश बताते हुए इसे महात्मा गांधी के नाम को खत्म करने का प्रयास बताया। जय सिंह अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस राम के खिलाफ नहीं बल्कि योजना को कमजोर और बंद करने के साजिश के खिलाफ है। भारतवर्ष में जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं जो कांग्रेस की नहीं है, अदर्स पार्टियां भी वो भी इसका विरोध कर रही हैं, और जितने भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल उनको छोड़ के सभी पार्टी इसका विरोध कर रही हैं कि महात्मा गांधी जी के नाम को ये लोग गायब करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। उस पर हमारा पूरे देश में जनता का भी विरोध है और कांग्रेस का भी और विपक्ष के सभी साथियों का विरोध है। महात्मा गांधी के नाम का भी विरोध है कि जो हटाना चाहते हैं लोग हटा दिए हैं, और दूसरा जो रोजगार की गारंटी जो हमारी सरकार ने कानून बनाया था उसको खत्म करके नई योजना लाए हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ सरकार ने अमिताभ जैन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 9 जनवरी को नवा रायपुर से जारी किया गया है। अमिताभ जैन कार्यभार ग्रहण करते ही राज्य सूचना आयोग का नेतृत्व संभालेंगे। इसके साथ ही सूचना आयोग में 2 और नियुक्तियां भी हुई हैं। रिटायर्ड आईएएस उमेश अग्रवाल और पत्रकार शिरीष मिश्रा को सूचना आयुक्त बनाया गया है। यह नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरटीआई मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण पद है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां बकाया बिजली बिल रखने वालों पर अब बिजली विभाग एक्शन मोड में है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लंबित राजस्व की वसूली और बिजली चोरी रोकने के लिए विरोध अभियान शुरू करने का फैसला लिया है, जहां विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय पर भुगतान नहीं करने वालों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जिले में 1 लाख रुपए से अधिक बकाया रखने वाले 1306 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है। लंबे समय से बकाया रखने वालों पर पहले कार्रवाई होगी, वहीं अवैध बिजली उपयोग पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। विभाग ने उपभोक्ताओं से जल्द भुगतान की अपील भी की है। धमतरी के सेहरा डबरी गांव में प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया है। इस कार्रवाई में कुल 13 मकानों को तोड़ दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कई मकानों के मालिकों को हटाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई थी ताकि वो अपने सामान को निकाल सके। प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई रेलवे की जमीन और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। तो देखिए, गांव में बुलडोजर चला है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर चला है। रेलवे की जमीन पर करीब 13 मकानों को गिराया गया है और कई मकानों को हटाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है। रायपुर के तिल्दा विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपरी कला में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। पढ़ना लिखना तो उनको आता है, ठीक है, खेलना भी आता है, लेकिन उनके साथ साथ जो बहुमुखी विकास की बातें हम करते हैं, शासन प्रशासन हमसे उम्मीद करता है, उसी को परिभाषित करते हुए, पल्वित करते हुए हमारा प्रयास ये है कि बच्चे अपने डांस के माध्यम से भी और अपने खेलकूद के माध्यम से भी अपने प्रतिभा को लोगों के सामने पहुंचा सके। और हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, मंत्री जी हमारे बीच में आए और हमको आशीर्वाद दिया कि बच्चों के उत्थान के लिए आप जितना कुछ कर सकते हैं वो कम है, आप कोशिश करें। उन्हीं भावनाओं को, शासन की भावनाओं को हम लोगों तक पहुँचाने के लिए हम समृद्धि रूप से तत्पर हैं।
यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के नवागांव घुटेरा गांव में वर्षों पुराना तालाब अब विवादों के घेरे में है। यह तालाब लंबे समय से ग्रामीणों के लिए निस्तार, पशुओं की प्यास बुझाने और घरेलू उपयोग का मुख्य स्रोत रहा है, लेकिन अब इसे कागजों में निजी जमीन घोषित कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक पुराने मालगुजार के बेटों ने इसे बेच दिया और वर्तमान मालिक उदल सोनकर ने तालाब को तोड़कर खेत में बदल दिया। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कई बार जिला अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन दिया गया है। ग्रामीणों ने तालाब को शासन के अधीन घोषित करना, सार्वजनिक उपयोग बहाल करना, अवैध कब्जे हटाना और पुनः निर्माण की मांग की है। मुंगेली एसडीएम अजय शतरंज ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। नवागांव घुटेरा स्थित खसरा नंबर 147, 149 के वाजिबुल अर्ज में जो पैठू तालाब दर्ज था, जिसे अवैधानिक रूप से कृषि भूमि बनाए जाने के संबंध में और विस्तृत उसका विषय है, उसके संबंध में एक जनदर्शन में आवेदन आया था 22 दिसंबर 25 को। उसके बाद जैसे ही ये आवेदन आया जनदर्शन में, कलेक्टर साहब के निर्देश से हमने संज्ञान लिया और मौके में गए थे। मौके में तहसीलदार, पूरे राजस्व टीम मौके में गए। उसके बाद उस समय जनप्रतिनिधि और गांव के वरिष्ठ नागरिक लोग भी उपस्थित थे। फिर उसके संबंध में हमने सबसे पूछा है, और चूंकि यह नामांतरण से संबंधित मामला है और पुराना मामला है, इसलिए हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स में हम नहाते थे, मवेशी धोते थे, गांव में बहुत सारा उपयोग करते थे, जिससे गांव वालों को कभी पानी की तकलीफ नहीं हुई है। लेकिन विगत 10-12 वर्षों से इस तालाब को, जो निस्तारी का तालाब है, गांव वाले निस्तार कर देते थे, उसे फोड़कर खेत बना दिया गया है। इसको मैं जब रजिस्ट्री का पेपर देखा हूँ, पहले तान सिंह के उसके जो लड़के हैं उन लोग बेचे हैं, कोई कोठारी करके हैं जैन मेडिकल वाले उनको, और उसके बाद वो उद्दल सोनकर को बेचे हैं। उद्दल सोनकर के खरीदने के बाद ही तालाब को फोड़ा गया। तालाब को जान रहे हैं, अभी मेरा 78 साल चल रहा है, उसके बाद भी ये जो खेत तान सिंह ने बेच दिया इस तालाब को, तो वो उसने पाट कर उद्दल ने इसको खेत बनाए और पानी के नाम से पूरे जनता तबाह हो रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि शासन समाना रोज धमतरी सिविल अस्पताल नगरी में रजत जयंती 2025-26 के अवसर पर पुलिस अनुभाग नगरी की पहल पर ब्लड डोनेशन शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पुलिस जवानों, युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। मौके पर एसडीओपी विपिन रंगारी
और बीएमओ अरुण नेताम, डॉक्टर देवकी नंदन सोम और थाना प्रभारी चक्रधार बाग सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहे। धमतरी के जंगल में निगरानी के दौरान वन विभाग के अफसरों की जिप्सी पर एक हाथी ने अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हाथी उड़ीसा से गरिया बंद होते हुए उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जंगलों में पहुंचा है। हाथी को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड में है और आसपास के ग्रामीणों को भी सतर्क किया गया है। नया रायपुर में भीषण आग की घटना सामने आई है, जहां नया रायपुर सेक्टर 28 स्थित मिनी मार्केट में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में किराना स्टोर और कपड़ों की दुकानों सहित कई दुकान आ गई और सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी रही। पुलिस बल भी घटनास्थल पर मौजूद रहा। और अब खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। धमतरी के सेमरा से बानगर जा रहा बाइक सवार डंपर से टकरा गया और इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान देव कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि यह घटना खुरुद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जशपुर के थाना कुनकुरी क्षेत्र में गुंडागर्दी करना युवकों को महंगा पड़ गया। मामूली विवाद को लेकर 6 युवकों ने मिलकर प्रार्थी विशाल के साथ मारपीट की और गंदी गालियां दी। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में बीएनएस की कई धाराएं और एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। नारायणपुर थाना क्षेत्र में प्रार्थिया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसके घर से 15 लाख रुपए और लगभग 4 किलो सोना चोरी हुआ है। इस पर पुलिस ने 331 और 305 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था और अंततः पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी मिनल निकुंज और अनिल प्रधान, जो कि पति पत्नी भी हैं। इन लोग वहां से चोरी में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मिनौचा कॉलोनी में आयोजित धार्मिक प्रवचन कार्यक्रम में एक महिला के गले से सोने की चेन चोरी हो गई। आपको बता दें कि चेन की कीमत लगभग 90,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, धार्मिक प्रवचन कार्यक्रम में चोरी हुई है, जहां पर महिला के गले से सोने की चेन चोरी की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। तो देखिए, पूरा मामला चोरी का सामने आया है, जहां देखिए किस तरीके से एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, बावजूद वहां पर एक महिला ने जो कि सोने की चेन पहनी हुई थी, उसकी चेन चोरी हो जाती है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिनौचा कॉलोनी में जो एक कथा चल रही है, वो छूटने के समय शाम को कुछ महिलाएं जो हैं चाय दुकान के पास खड़ी थी, तो वहीं अचानक कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनके गले से चैन की चोरी की है। इसमें एफआईआर पंजीबद्ध किया जा रहा है और लगातार उस क्षेत्र में पतासाजी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा है। शीघ्र आरोपी की अरेस्टिंग की जाएगी। बिलासपुर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे हाईवा से टकरा गई और इस हादसे में 2 छात्रा की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि सभी युवक युवती ने शराब पी रखी थी। तो देखिए, कार ने हाईवा को टक्कर मारी है और वजह वही शराब सामने आई है। पुलिस की हिरासत में हालांकि कार चालक है इस वक्त। हाईवा और एक कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कार में सवार 4 लोग थे जिसको गंभीर चोट लगी थी। उसमें से 2 लोग, एक लड़का एक लड़की, उनकी मृत्यु हो गई है और 2 लोग हॉस्पिटल में भी उनका इलाज। दोनों पक्षों की उसमें गलती सामने आई है, इसलिए दोनों के अगेंस्ट में उसमें एफआईआर लिया जा रहा है और उसमें कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं, हाईवा चालक अभी है मतलब
अपने पास में है, पुलिस की हिरासत में है। और अंबिकापुर के गांधीनगर इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बबलू मंडल के रूप में हुई है, जो सुभाष नगर का निवासी बताया जा रहा है। शव मिलने की सूचना पर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। रायपुर में बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल यहां ट्रांसपोर्ट कारोबार में पार्टनर बनाने का झांसा देकर कपड़ा कारोबारी राजेश तलरेजा से 46 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोप है कि पनवीर सिंह ने 3 साल में 21 किश्तों के जरिए कुल 96 लाख रुपए निवेश कराए। भरोसा बनाए रखने के लिए करीब 50 लाख रुपए लौटाए गए, लेकिन शेष राशि देने से पहले आरोपी घर बेचकर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। कपड़ा कारोबारी राजेश तलरेजा के द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई थी कि आरोपी बलबीर सिंह, शबनम खान और नवनीत पर ट्रांसपोर्ट कारोबार में पार्टनर बनाने का झांसा देकर उनको अलग अलग किस्तों में 96 लाख रुपए लिया गया था। राजधानी रायपुर के रिंग रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिससे एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। जहां टिकरापारा थाना क्षेत्र में रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन मौके पर ही उनकी मौत हो चुकी थी। ऊपर एक बुजुर्ग की सुबह सुबह पैदल चल रहा था, ऐसा लगता है, तो एक वाहन द्वारा उसको ठोकर देने से उसके एक्सीडेंट हुआ है और उसको थाना टिकरापारा में दर्ज करके जांच की जा रही है। गरियाबंद में स्कूली परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मैनपुर विकासखंड में आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान कक्षा चौथी के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में भगवान राम के नाम के कथित अपमान का आरोप लगा है। मामले की जानकारी सामने आते ही हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है। विहिप, बजरंग दल, अखिल भारतीय हिंदू परिषद और विद्यार्थी परिषद ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया है। आज जो है गरियाबंद जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश के 14 जिलों में प्राइमरी क्लास के चौथी क्लास का जो अर्धवार्षिक का जो परीक्षा था, उसमें एक प्रश्न के विकल्प के रूप में, कुत्ते के प्रश्न के विकल्प के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को दिया गया। और यह जो है नाम देना, भगवान श्री रामचंद्र के नाम देना, पूरे देश भर में जितने हिंदू, करोड़ों करोड़ों हिंदू सनातियों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला यह कृत्य है। और ऐसे जो कृत्य है ये केवल और केवल ऐसे निंदनीय का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। चौथी का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का जो प्रश्न पेपर, उसमें पहला प्रश्न था वैकल्पिक प्रश्न, जिसमें 4 उत्तर में से एक विकल्प चुनने का था। व्हाट इज दिस आप नेम ऑफ मोनास डॉग, ऐसा करके उसमें प्रश्न दिया है, जिसमें उस वैकल्प में भगवान राम जो कि हमारे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।